बेसिक मैथ्स फॉर नीट डे 2 लेकर के आ चुके हैं और ये सारा ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है। ये सारा कोई कैलकुलेशंस बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना तो एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद वीडियो देखो, है ना। फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हम आपको एक एक करके सॉल्व करवाते हैं, ध्यान से देखते रहना। ये है फर्स्ट नंबर। अब ये इस कैलकुलेशंस को ना 90% से ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, ये 100% श्योर बता रहे हैं आपको। कैसे? देखो, आप लोग जनरली क्या करते हो इस टाइप के कैलकुलेशंस में, ये सोचते हो कि सबसे पहले पावर कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप यहां पे पावर कैलकुलेट करोगे, देखना कि नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेगा वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप पावर कैलकुलेट करोगे तो पावर यहां पे कितना है, इतना है, यहां पे 5, यहां पे कितना है 2। आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहां पे लिखोगे 10 का पावर 5 माइनस 2, इट मींस कितना हो जाएगा 10 का पावर 3। ये कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि ये 2.5 है, इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे 2.5, और 2 में अगर 0.5 ऐड करे तो ये भी कितना होगा, ये भी 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 कैंसिल हो गया तो बच कितना गया 10 का पावर 3, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 आ चुका है। तो आप सोचोगे कि आपका आंसर आ चुका है, बट ये गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है। ये फर्स्ट सिचुएशन हुआ। सेकेंड सिचुएशन देखना, ठीक है। सेकेंड बोलोगे नहीं सर ये तो गलत है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। बोलोगे चलो कैसे करोगे, फिर बोलोगे सर हम ऐसे करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 और इसको पहले हम ऐड कर लेंगे सर। चलो ठीक है भाई, 2.5 और मल्टीप्लाई 10 का पावर 2। अब इसको कट कर देंगे और फिर पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी 10 का पावर 3 आएगा। ये भी गलत है। बोलोगे गलत क्यों है? क्योंकि भाई बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करोगे, पहले आपको करना होगा मल्टीप्लीकेशंस, है ना। पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशंस करना होगा, और यहां पे जो स्टूडेंट कर रहा है वो एडिशन कर रहा है, तो गलत हो गया यहां पे। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या गलत हुआ था वो बताते हैं आपको। फर्स्ट वाले पार्ट में ये हुआ था कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट यहां पे एक प्लस का साइन है, और आपको हमेशा बोलते हैं कि जब आप कैलकुलेट करो प्लस या माइनस साइन को एकदम अच्छे से फोकस करके देखो। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि सर आखिर इसको कैलकुलेट करे तो करे कैसे, यही सोच रहे हो ना। चलो बताते कैसे कैलकुलेट करना है ना। पहले नंबर की इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे ये प्लस बैठा हुआ है, और अगर कहीं प्लस माइनस आता है आप कट आउट नहीं कर सकते, आप उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखना। अब हो रहा है रियल कैलकुलेशंस। 2.5 को रहने दो और 10 के पावर 5 को भी रहने दो। उसके बाद ये 2 को भी रहने दो और 0.5 को भी रहने दो। अब बोलोगे सर तो किसको हटाना है? भाई 10 का पावर 2 है ना, इसको आप लिखो 100, लिख सकते हैं 10 का पावर 2 को 100, ठीक है। अब अगेन क्या करो, नीचे लाइन में हम लोग करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 अपॉन ये 2 को भी एज इट इज रहने दो, और 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हटाओगे, एक डिजिट बाद डेसिमल है, एक कैंसिल होगा, तो 5 10 जार कितना होगा 50 होगा, ठीक है भाई। यहां पे लिख लिए हम 50, इसको मल्टीप्लाई करने से 50 आएगा। अब 50 प्लस 2 कितना हो जाएगा, नीचे 52 होगा, ठीक है। 50 प्लस 2 कितना होगा, नीचे हो जाएगा 52, और ऊपर बचा हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5। समझ आया कुछ? अब आगे देखो, ये डेसिमल हटा लेंगे तो एक जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब यहां पे अगर आप पावर कैलकुलेट करोगे तो 5 पीस 10 है, एक पीस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा
बताओ 4 पीस, ठीक है। अब आपके पास 25 है और आपके पास 52 है, भाई कैंसिल कर लो, डिवाइड कर लो। कैसे करोगे एकदम देखो यहां पे 25 52, सबसे पहले ये अगर स्मॉल है तो यहां पे एक जीरो डालो और डेसिमल डालो और यहां एक जीरो डालो, ये प्रोसेस हमेशा रखना। अब ये 250 52 से ज्यादा हो चुका है तो कितने टाइम्स में हम लोग कर सकते हैं, चलो 4 टाइम्स में करते हैं। तो ये हो जाएगा 208, 52 4 जार, सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 42। अब डेसिमल है तो जीरो तो डाल ही सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब 5 8 जार कितना होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 50 के नियर है ना, तो 5 8 जार 400, तो हम लोग 8 से लगा लेते हैं। तो 2 8 जार 16, 6 कैरी 1, 5 8 जार 40 प्लस 1 41, सब्ट्रैक्ट करो माइनस करो 4 आया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, वो 2 डिजिट हम लोगों को मिल चुका है। अब लिखो 0.48 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, है ना। बट डेसिमल यहां नहीं रखना है, डेसिमल हमेशा कहां रखते हैं हम लोग, डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखना होता है। तो जब हम लोग डिजिट को क्या कर रहे हैं अभी बताओ, देखो ध्यान से, 0.48 से डेसिमल इधर ला रहे हैं, इट मींस 48 कर रहे हैं, तो नंबर को बड़ा कर रहे हैं कि छोटा कर रहे हैं। 0.48 से 48 क्या है, बड़ा है, तो इट मींस 48 हम लोग कर दिए, तो छोटा से जब बड़ा कर रहे हो ना नंबर, तो 10 का पावर -1 लगाना, क्योंकि एक ही डिजिट जंप किए हैं। अगर 2 डिजिट जंप करते तो 10 टू दी पावर -2 लगाते, ठीक है। और यहां है 10 का पावर 4, तो 4.8 इसको कैलकुलेट कर लो, 10 का पावर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 का पावर 3 बचेगा, ऐसे कैलकुलेशन होगा। समझ आया? चलो देखना सेकंड ये है। अब वीडियो पॉज करके ना पहले ट्राई करो, एकदम अच्छे से ट्राई करो, पूरा जी जान लगा दो इसको सॉल्व करने में, फिर आप देखो वीडियो, है ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन एक्चुअल में डिफिकल्ट है या नहीं। अगेन आपको बता रहे हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे ही ये देखेगा ये डेसिमल को हटाएगा, ठीक है, और हटा करके 3 पीस यहां पे है ना, तो यहां पे डालेगा 1 2 3, ऐसे करेगा। उसके बाद यहां से भी डेसिमल हटाएगा और यहां पे एक 10 डालेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेगा अब ये 27 है, ये 27 है, चलो इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे भाई, तो सोचोगे कि चलो 10 का पावर कितना है, 5 है, और 10 का पावर 3 है, तो ऐड करके लिख देते हैं 10 का पावर 8। क्लियर है? एक पीस और इंटू में 10 है, तो चलो इसको तो ऐसे कट कर लेंगे, है ना। अब बोलोगे नीचे कितना है, 100 है, जिसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसको जब ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 का पावर 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 बचेगा। और आप खुश हो रहे हो कि हम सही बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में आप गलत कर चुके हो। नहीं समझ आया ना कि कहां गलत हुआ है? यही तो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपका कट चुका है ना। लेकिन आप खुश होते हो कि हम बना लिए हैं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है। अब दिखाते हैं आपका गलती कहां पे है। देखो भाई, रूल जो है ना मैथ्स का, वो बड़ा ही डेंजर है थोड़ा सा, है ना। आप हमेशा कैलकुलेट करने से पहले, कट आउट करने से पहले हमेशा प्लस माइनस देखो। यहां पे एक ये प्लस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्लस। वो प्लस जब हो तो आप यहां से डेसिमल हटा करके नीचे 0 नहीं डाल सकते। समझ आया क्या बोल रहे? अगर कहीं पे प्लस माइनस है तो आप डेसिमल हटा करके 0 नीचे नहीं डाल सकते, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब बताते हैं आपको कि आखिर इसको सॉल्व करें कैसे, है ना। देखो यहां से यहां तक एक टर्म आपका है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और यहां पे एक अलग टर्म है। और जब दो अलग अलग टर्म है तो हम लोग ले सकते हैं कॉमन। कॉमन क्या लेंगे भाई, तो कॉमन ले लेंगे 10 का पावर 3, क्योंकि 10 का पावर 3 कम है इस दोनों में से। 10 का पावर 3 अगर कॉमन लिए हैं
तो प्लस के पहले इधर कितना बचा हुआ है, तो इधर बचा हुआ है 0.027 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 में से 10 का पावर 3 कॉमन गया है, तो 10 का पावर कितना बचेगा 2। ठीक है, लिख लेते हैं, प्लस 10 का पावर 3 पूरा कॉमन चला गया तो कितना बचा 1, और नीचे आपके पास है 2.7। ठीक है, क्लियर है सारा। अब देखो इसको तो आप 10 का पावर 3 लिखोगे, ये जो 10 है 10 का स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखो, ये 10 का स्क्वायर को हम लोग 100 लिख सकते हैं, क्या बताओ, बोलोगे लिख सकते हैं। और जब 100 लिख सकते हैं तो ये 100 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल आगे बढ़ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये 2.7 हो जाएगा। ठीक है भाई, बाहर में 10 का पावर 3 है, ब्रैकेट में अब 2.7 हो चुका है, और प्लस में 1 है, और नीचे भी 2.7 है। क्लियर है, 1 उसमें ऐड कर दो तो 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3.7, और ये है आपका 2.7। डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो हटा दो, यहां पे भी एक डिजिट के बाद है, दोनों डेसिमल हट जाएगा। अब आपको 37 को 27 से डिवाइड कर देना है, बस। चलो कर लेते हैं भाई, 37 अंदर लिखे, 27 बाहर लिखे, एक बार में डिवाइड किए 27, बचा 10, डाले डेसिमल, यहां डाले 0। 27 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में आप करोगे तो कितना आएगा बताओ, 81। 3 टाइम्स में करोगे तो आएगा 81, माइनस करो, ये आया 19। ठीक है, अब जैसे ही ये 19 आया तो डेसिमल है तो एक 0 और डालोगे, बिल्कुल डालोगे। अब आप देखो कि 27 से इसको कितने बार में कट कर सकते हो, सोचो भाई, ऑलमोस्ट देखो कि कितने बार में हो सकता है, 8, 7 टाइम्स में हो सकता है, या तो 6 टाइम्स में। 6 टाइम्स में ट्राई करो, 6 7 42, 2 कैरी कितना बचा भाई, 42, तो कैरी बच गया 4, और अगेन करो, 6 2 12, 12 और 4 16, हाँ हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स आप एक बार और ट्राई कर लेना, 7 7 ट्राई करके देख लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, कैरी 4, 7 2 14 और 4 18, हाँ चलो 7 से भी हो जा रहा है तो हम लोग 7 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 हटा करके यहां पे हम लोग 3.7 कर लेते हैं। तो 7 से अगर हम लोग कर रहे हैं मतलब 7 से डिवाइड हो जा रहा था। ठीक है, हम लोगों को तक काम हो चुका है ना, हम लोगों को मिल चुका है 10 का पावर 3 इंटू 1.37, तो ये आपका फाइनल आंसर है 1.37 इंटू 10 टू द पावर 3। अब यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट पहले होना चाहिए, वो डिजिट है यहां पे। क्या इतना बात आपको समझ में आया? समझ में आया कैलकुलेशंस कैसे करना है? अब देखो थर्ड वाला है ना, और ये रहा थर्ड। आप इसको वीडियो पॉज करो और पहले तो ट्राई करो, हम तो यही सजेस्ट करते हैं हमेशा, जिससे आपको वैल्यू पता चल सके कैलकुलेशंस करने का। ठीक है, देखना नॉर्मल स्टूडेंट फिर से इसको कैसे करेगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट यही करेगा कि ये पावर इधर क्या करेगा, पावर को इधर सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और पावर को जब वो सब्ट्रैक्ट करके लिखेगा और फिर इधर कैलकुलेशंस करेगा तो रॉन्ग होगा। देखना कैसे करना करेगा। नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा कि ये 10 का पावर 7 है, 10 का पावर 2 है, तो सब्ट्रैक्ट करके पहले लिखेगा 10 का पावर 5 कि 2 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो इसको लिखेगा 0.0234 और इसको लिखेगा, देखो 6.63.2 है, जिसमें से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 63 बच जाएगा, और फिर वो आराम से डेसिमल हटाएगा, नीचे 4 0 लगाएगा और फिर इसको कैंसल आउट करेगा। बट अगेन ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? आपको हमेशा क्या बता रहे हैं कि भाई जब भी आपको कैंसल आउट ये सब करना है, प्लस माइनस देखना है, यहां पे क्या है माइनस, आप कैलकुलेट ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर कैसे कर सकते हैं? देखो
देखो भाई केवल देखते जाओ, ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं 0.0234, क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लाई में है 10 का पावर 7 रहने देते हैं, है ना। उसके बाद इसको भी रहने देते हैं 63.2 माइनस 0.2, और ये जो 10 है पावर में, इसको लिख देते हैं हम लोग 100। 10 का स्क्वायर मीन्स 100 लिख सकते हैं। अब ऊपर 0.0234 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7, और नीचे ये है 63.2 माइनस, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 0.2 मल्टीप्लाई 100 को, तो डेसिमल हटाओगे तो एक यहाँ 0 डालोगे, कट करोगे तो 2 इंटू 10 कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पूरे को कितना लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिख लेंगे। अब कर दो सब्ट्रैक्ट, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे ऊपर वाला तो अभी भी एज इट इज रहेगा 0.0234 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7, और नीचे अगर आप 63.2 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 20 मतलब पॉइंट डेसिमल यहाँ पे होगा, तो 63 में 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 43.2 सब्ट्रैक्ट कर लेना, है ना। अब डेसिमल हटा सकते हो आप, क्योंकि आप कहीं प्लस वगैरह नहीं है, तो डेसिमल यहां पे हटाओगे, 4 डिजिट है, नीचे लगाओगे 1 2 3 4, डेसिमल हटाओगे, एक पीस 10 यहां पे लगाओगे, उसके बाद 1 0 तो इसको कैंसिल कर ही दोगे, है ना। अब आपके पास फाइनल बचा है 234/432 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7, और नीचे है 10 का पावर 3, क्लियर है। 10 का पावर 7 में से 10 का पावर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 का पावर कितना बचेगा, 10 का पावर 4 बचेगा। अब इसको आपको डिवाइड करना है, तो पहले 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि हो रहा है ना। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 2 से करोगे, अच्छा 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, देखो ध्यान देना हमेशा, 4 + 3 9 9 नहीं, 4 + 3 7 + 2 9, और 4 + 3 7 + 2 9, तो 9 से डिवाइड हो सकता है तो डायरेक्ट 9 से करते हैं ना। 9 2 जार 18 6 4 9 6 4 54 9 6 जार 54, ठीक है। इसको करो तो 9 4 जार 36, और बच गया कितना, 4 3 7 72, तो 9 8 जार 72, उसके बाद 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 13, तो फाइनल वैल्यू अभी कितना आया, 13/24, ठीक है। अब 13 को 24 से डिवाइड कर दो, कैसे करेंगे भाई, 13 लिखो 24 लिखो। अब इससे ये छोटा है, छोटा होता है तो क्या करते हैं, एक 0 डाल के पहले डेसिमल डालो, डाल चुके हो। अब क्या करो, इसको आप करो, मीन्स यहां नहीं, एक सेकेंड रुको, 0 डाल के जब डेसिमल डाले हो तो यहां पे एक 0 भी आपको डालना पड़ेगा, है ना। अब देखो 24 5 जार 120 होता है, कट करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आएगा, डेसिमल है तो एक 0 डालोगे, ठीक है भाई। अब 24 4 जार 96 होता है, सब्ट्रैक्ट करो 4 आया। आगे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लोग ला चुके हैं, तो उसको यहां पे लिखते हैं 0.54 इंटू 10⁴, ठीक है। अब डेसिमल को जब इधर हम लोग लेकर के जाते हैं तो 10 का पावर कितना होता है, -1, और ये हो जाएगा 10 का पावर 4। थोड़ा सा ऊपर करके कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो ये 5.4 इंटू ये -1 है और ये +4 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 का पावर कितना बचेगा, 3। ये होगा इसका आंसर। तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, रूल आपको समझ में आना चाहिए ना, मेन पर्पस है रूल।
सही रूल और गलत रूल आपको पता होना चाहिए। अगर रूल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी भी चाहते हो कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, है ना। अभी तो इस सीरीज का शुरुआत है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी आएगा। क्लियर है? तो चलो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।